वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। तो इसको समझने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो ये शिक्षा नीति आई है इसको लगभग संपन्न होने में 5 साल पूर्ण हो गए तथा ये कितनी उम्मीदों तथा विश्वास पे खरी उतरेगी, लेकिन प्रयास बहुत ही सरकार का सराहनीय रहा है तथा इस कुछ गुण भी है तथा कुछ कमियां समितियां भी हैं। बेनिफिट और समितियां दोनों हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे तो सकते हैं टू द पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। और एक और बात, ये प्रत्येक एग्जाम में समान रूप से उपयोगी रहेगा। कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया एग्जाम में शिक्षा नीति का बेसिक नॉलेज बेहतर अनिवार्य है। तो शिक्षक है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। व्यापक सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आंतरिक शक्तियों का विकास करना। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में यह कहा था तथा स्वामी विवेकानंद के दोनों पॉइंट को समझ। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास की शिक्षा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिक्षा का मिशन मनुष्य के अंदर अंतर्निहित अर्थात मनुष्य के अंदर आंतरिक हृदय में जो पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है वही शिक्षा होती है। नई शिक्षा नीति 2020 का कुछ परिचय इस प्रकार। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सर्वप्रथम जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। सेकंड दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 राजीव गांधी सरकार के द्वारा संशोधन होने के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र मोदी सरकार द्वारा। और जो ये नई बनी है ये 2020 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले सकते इसका प्लान बनाया गया तथा अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ और बातें जो कि जानना जरूरी है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात, मानव संसाधन मंत्रालय था पहले, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इसकी प्रक्रिया ये नाम से 29 जुलाई 2020 इसको किया और प्रक्रिया 2015 में शिक्षा नीति का प्रारूप तय किया गया। 2015 में घोषणा 2016 में, फिर सुब्रमण्यम समिति को 2016 में और 2017 में कस्तूरी रंगन समिति, फिर अंततः 2020 में लागू हुई। और नई शिक्षा नीति की लाने की आवश्यकता क्या थी, इस बात को समझना भी बेहद जरूरी है। तो निम्न प्रकार सतत विकसित मतलब जो हमने 17 डेवलपमेंट सतत विकास जो लक्ष्य गोल रखे गए 2000 टारगेट है 2030 तक पूरा करना, तो वो क्या है 17 है टोटल। उनमें से शिक्षा को भी शामिल जो 70 एसडीजी गोल है इसमें शिक्षा 4 नंबर पे है, तो इसमें शिक्षा को शामिल किया गया। तो शिक्षा सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 5 पिलर है। 5 पिलर कौन से? एक्सेस, एफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इक्विटी अर्थात प्राप्त करने योग्य और समय योग्य और सीखने योग्य और समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इन 5 आधार स्तंभों को रखते हुए तथा प्रमुख विशेषता इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। शिक्षा मंत्रालय एमओयू की स्थापना की गई। इसमें एमओयू की स्थापना की तब इस शिक्षा नीति है। इस पे जीडीपी अपने देश की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तथा नई शिक्षा नीति तो कितना होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। नई शिक्षा सूचना क्या है, पहले पैटर्न कुछ अलग था, अब पैटर्न बहुत ही चेंज किया। ये चेंज महत्वपूर्ण है। देखो कि 5+3+3+4 ये रेशियो कर दी। ये पैटर्न की आयु 3 से 18 वर्ष, मतलब पहले सीधा 1 से 5 तक, फिर 6 से जो 10 तक फॉर्मूला तय था
12 तक। और अब ये नया फॉर्मूला क्या है, 5, मतलब कक्षा 1 से 5 तक अलग एजुकेशन होगी, इसमें 3+3+4। इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कर दिया है। अब इसको अपन डिटेल से समझते हैं। फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष, 5 वर्ष में क्या पूर्व प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल में प्लस कक्षा 1 2। प्राइमरी स्टेज 3rd वर्ष, थर्ड में क्या है, कक्षा 3 से 5। मिडिल स्टेज कक्षा 3 से 6 और सेकेंडरी स्टेज 9 से 12। ये बेहद महत्वपूर्ण क्या है। और इसमें जो ये प्रथम स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष में, इसमें बच्चों को खेल कूद वगैरह अपनी मातृभाषा में सिखाने का अवसर मिलेगा तथा बच्चों के लिए बहुत ही सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुभाषिक शिक्षा संस्कृति और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, कक्षा 6 से व्यवहारिक शिक्षा, कक्षा 6 से व्यवहारिक शिक्षा, उस शिक्षा हायर एजुकेशन में क्या बदलाव है उसको देखना बहुत जरूरी है। जेंडर इक्विटी 2.6.3 2018 में, और अब लक्ष्य रखा गया है ये 2.6% था। 2030 तक लक्ष्य 50% पूरा करना है। यूजी यानी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में मल्टीपल एग्जिट 1 वर्ष, पहले क्या होता था 3 साल पूरे करो उसके बाद जो डिग्री मिलती थी 3 साल में प्राप्त होते थे। इसको अब जैसे कि किसी ने 3 साल पढ़ते पढ़ते 1 साल ही पढ़ेगी और उसने छोड़ दी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट की, तो उनको फर्स्ट जिसने 3 सालों का ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष कंप्लीट किया उस प्रमाण पत्र मिलेगा, उसका जो किए हुआ बेकार नहीं जाएगा साल, तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम है। सेकंड वर्ष डिप्लोमा और थर्ड तीसरी वर्ष जो स्नातक डिग्री मिलेगी, जो एग्जाम्स के लिए ये काम है कि स्नातक, और बाकी के लिए ये प्रमाण पत्र मिलेगा। और 4 वर्ष के बाद संशोधन सहित यूजी में ये भी अनिवार्य जोड़ा गया। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी की स्थापना की जाएगी। एम फिल कार्यक्रम को समाप्त किया गया। ये डिग्री हायर एजुकेशन यूजी पीजी करते हैं उसमें होता है, तो इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह कुछ और सुधार किए। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। NSERC GEC NSE 4 निकायों के साथ इसका गठबंधन कर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इस गठन संस्था का निर्माण किया गया। और शैक्षिक सुधार टीचर ऑप्टिकल, इस योजना यानी नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा में सुधार क्या होगा। शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी सक्रिय होगी, समय समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति होगी। शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया होगी, समय समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन आधार पर पदोन्नति होगी। 2022 तक NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर को लागू किया गया। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष BA डिग्री को अनिवार्य किया गया। नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चाहता जिसका नाम रखा गया NCFTE तैयार किया गया। अब डिजिटल शिक्षा क्या है, NETF राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के साधन की डिजिटल संसाधन का विकास किया गया। AI आधारित मूल्यांकन मार्गदर्शन किया गया। ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल शिक्षा, NSCI को पसंद किया गया, सुनो किया। अब अपने डिजिटल शिक्षा के लिए काफी शिक्षक सुधार फायदे सारे देखिए। अब इसमें चुनौती क्या है, चुनौतियां सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी के साथ विपक्ष को भी जाना जरूरी है। राज्यों का सहयोग, अब ये शिक्षा नीति संवर्धित कृषि होनी चाहिए, तो राज्यों का सहयोग कितना मिलता क्या वो उस पर डिपेंड करेगा। और पहले संस्कृति में था ये संवर्धित कृषि समझेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय की शिक्षा से महंगी होने की आशंका, और विदेशी विद्यालय तथा महंगे होने के ये भी है। और 3% दक्षिणी भारतीय राज्यों की चिंता, GDP का 6% 6% काफी होता है शिक्षा पे। अभी वर्तमान में अपना इंडिया में 3% ही है, तो 6% कितना अमल होता है वो मुझे पता चलेगा। शिक्षकों की कमी और संसाधनों का, शिक्षकों की कमी और संसाधनों का बहुत स्वाभाविक रूप से होता है, तो इसको भी चुनौती का एक निष्कर्ष था। किसी भी चीज का निष्कर्ष बहुत बेहद जरूरी है। अपने जो नीति क्या है, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानक पर लाने का प्रयास यदि प्रभावी क्रिया में हुआ तो
नीति 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा कर सकती है, लेकिन सर्वांगीण विकास, अनुसंधान, नवाचार, बढ़ावा सभी के लिए पूर्णतापूर्ण शिक्षा, युवक को रोजगार बढ़ाने, नैतिक को व्यवस्था प्रशिक्षण का समावेश। इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानक बनाने का प्रयास किया गया। एक ही सदन में आवश्यकता को पूरा करेगी। सर्वांगीण विकास, अनुसंधान, नवाचार सभी के लिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु नई सीखने की व्यवस्था, शिक्षा का समावेश आदि शामिल किया गया तथा इस ढांचे को कुछ इस प्रकार समझाया गया। इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि 5+3 + 4 आंगनबाड़ी प्री स्कूल में 3 मिनट जाएंगे, जबकि 12 साल स्कूल में मौजूद ढांचे में आंगनबाड़ी प्री स्कूल अगर ये आप इसको बेहद आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि जो पहले मौजूदा ढांचा जो 2 वर्ष में 16 से 18 उम्र से छोड़ा था, इससे ये ढांचा बदल के और ये प्री प्राइमरी जो 5 साल वाला पहला ढांचा है इसका इस प्रकार ये वर्णन है। और थर्ड थर्ड ये हो गया, और ये हो गया सेकेंड स्टेज, मिडिल स्टेज, फंडामेंटल स्टेज, मल्टीपल लेवल, प्री स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंड स्टेज। ये पूरा आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करूंगा, उससे आप देख लेना। अब आगे बात करें तो इस गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन न्यू पॉलिसी के अंतर्गत कुछ योजना है जो कि गवर्नमेंट ने इनोवेशन करने की कोशिश की है, जिसमें पीएम प्री स्कूल की काफी स्कूलों को भी अपग्रेड करके पीएम प्री स्कूल की मान्यता के रूप में समावेश किया गया है। समग्र शिक्षा एक और नया समावेश करके समग्र शिक्षा, प्रेरणा, उल्लास, निपुण भारत मिशन, एनएमएम तथा एनपीएसटी, नेशनल मिशन ऑफ मेमोरेंडम प्रोवाइडिंग मीनिंग ऑफ द प्रोफेशनल सपोर्ट ऑफ टीचर नेशनल एजुकेशन और विद्या प्रवेश 7.8वीं योजना के रूप में विद्यांजलि, दीक्षा, पीएम ई विद्या, निष्ठा और पीएम पोषण 12 नंबर, ये इस प्रकार है। उसको भी आप समझने की कोशिश की। और इसका लक्ष्य क्या है, अपन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्य को जानना बहुत जरूरी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रारंभिक स्टेज में माध्यमिक शिक्षक वर्ष 2030 तक सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण के रूप में बुनियादी साक्षरता और संचालन अभियान वर्ष 2025 तक बढ़ाने के गणना करने के कौशल प्राप्त करना, निपुण भारत के माध्यम से संकल्प सकल नामांकन अनुसार जीईआर जो वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100%, वर्ष 2035 शिक्षा में 50% नामांकन, विद्यालयों से बाहर के बच्चों ओपनिंग स्कूल के माध्यम से 2 करोड़ बच्चों का पुनः एकीकरण होगा। शिक्षक का प्रशिक्षण वर्ष 2030 तक मूल्यांकन सुधारने के लिए सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग के तहत तैयार किया जाएगा। समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा 2030 तक पूर्ण कार्यान्वित करने की कोशिश की जाएगी। अब इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को एक बार और रिवीज कर लीजिए। बेहद ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।